है तुझे नाराजगी माँ बाप के अंदाज से, सब पता चल जाएगा औलाद हो जाने के बाद। आज भारत के एक ऐसे मशहूर, ऐसे ऐतिहासिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक, वैदिक काल की सरजमीन कस्बा आहार की जानिब से आज बहुत कम दिनों में जिस चैनल ने बहुत बड़ी शोहरत हासिल की, आज उस चैनल फलौदा कॉमेडी चैनल के प्लेटफार्म पर आज इस श्रावण मास के प्रथम सप्ताह के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों को इस शिव उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इस चंद्रमा और श्रवण नक्षत्र के मिलन के शुभ अवसर पर अम्बकेश्वर बाबा और मां पार्वती के इस मिलन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए देश के कोने कोने से कांवड़ साधु के रूप में इस माता श्री गंगा के अविरल पवित्र जल को बैकुंठ से लेकर अम्बकेश्वर नाथ की प्रतिमा पर जलाभिषेक करने के लिए सभी रास्तों से आ रहे हैं। इस देवभूमि कस्बा आहार की तरफ से हम तमाम उन कांवड़ भक्तों को उनका स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हम तमाम देशवासियों को एक चैनल के माध्यम से परिचित कराना चाहेंगे, अवगत कराना चाहेंगे कि ये एक ऐतिहासिक देवी भूमि है। यहाँ महाभारत कालीन का एक बहुत बड़ा इतिहास उसी ऐतिहासिक जमीन में स्थापित अम्बकेश्वर नाथ मंदिर पर इन्हीं कांवड़ भक्तों की कांधों पर रखी हुई कांवड़ में रखा हुआ जल बाबा महादेव के उस पिंडी पर चढ़ाया जाएगा। ये एक शांति, सद्भावना और समृद्धि भरा त्योहार है। मैं फलूदा कॉमेडी चैनल के माध्यम से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक वरिष्ठ नेता होने के नाते इस शुभ अवसर पर, इस खुशी और उत्सव के मौके पर देश के 140 करोड़ जनता को इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि समूचे देश में कोई भी मानव बगैर माँ बाप के पैदा नहीं हो सकता। प्रकृति ने इस दुनिया और अपने बीच में जो दुनिया में भेजने का एक माध्यम पैदा किया, वो माँ बाप है। और माँ बाप को इस हिंदुस्तान की जमीन पर अगर किसी ने इकलौता बेटा जिस पर पूरे भारत को नाज है, बल्कि मैं चैनल के माध्यम से आज श्रवण कुमार को इस श्रावण मास के शुभ अवसर पर उसकी पवित्र आत्माओं को नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा और उसको अपना आदर्श समझते हुए जिसने इस कांवड़ के जनक के रूप में यानी इसको जन्म दिया और इसके जो आज कांवड़ के दोनों पहलुओं में इस बैकुंठ से पवित्र जल को लेकर लोग आकर भगवान श्री शिव पर यानी अभिषेक करते हैं और कुछ लोग दूध का भी अभिषेक करते हैं। बहुत शुभ अवसर है इस उत्सव का। तो मेरे साथियों, उन अंधे माँ बाप को धार्मिक प्राचीन स्थलों पर इसी यात्रा के रूप में अपने माँ बाप को लेकर
यात्रा कराने का संकल्प लिया और वो शब्द जो अपने जिंदगी के आखिरी सांसों से पहले अपने माँ बाप से कहे हैं, वो प्रत्येक दिल को छू जाते हैं कि मैं तुम्हारा सेवक हूं, तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र हूं, मेरा धर्म ही आपकी सेवा करना है। अंतिम सांस तक चाहता हूं कि माँ बाप की सेवा करता रहूं। माँ बाप से बड़े देवता मेरे लिए और कोई संसार में नहीं है। ये बात कहकर रुखसत हो गया, लेकिन तमाम देश की पलकें भिगो गया। आज वो बात याद आ रही है कि माता और पिता समस्त दुनिया के बेटों के लिए, बेटियों के लिए आदर्श हैं, आइडियोलॉजी हैं और उन्हीं के द्वारा संसार देखने का मौका मिलता है। तो मैं एक सैद्धांतिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक व प्राचीन उसूलों के मुताबिक आज के इस अम्बकेश्वर नाथ उत्सव के शुभ अवसर पर तमाम पुत्र और पुत्रियों से और तमाम उन शिव भक्तों से जिनके कांधे पर बाबा अम्बकेश्वर नाथ के पिंडी पर जलाभिषेक के लिए वो पवित्र जल जो श्रवण कुमार के माता पिता के रूप में आप ला रहे हैं, मैं तमाम देशवासियों से एक निवेदन करूंगा कि इन साधुओं का हमारे वैदिक काल से ही सम्मान करना भारत की प्राचीन पद्धति है। इनको आप मोहब्बत से, सम्मान से और जब तक उनके कांधे पर श्रवण कुमार के माता पिता के स्वरूप ये पवित्र जल रखा हुआ है, तब तक इस आत्मिक पवित्रता के साथ इस शुद्ध निर्मल मां श्री गंगा के जल का सम्मान जरूर करें। और जिनके कांधे पर, शिव भक्तों के कांधे पर जो ये बैकुंठ से आ रही कांवड़े हैं, इनको सम्मान दें, सुरक्षा दें, सेवा करें, क्योंकि भक्तों की सेवा में ही शांति है, सद्भावना है, समृद्धि है। और ये बात मेरे लिए कहना बहुत जरूरी है कि ये सरजमीन आहार बहुत द्वापर से ही एक भगवान की ससुराल है, एक भगवान का मैका है। जो अम्बकेश्वर नाथ ये मंदिर है जिस पर कई लाख कांवड़ इस श्रावण मास में जलाभिषेक होगा, उसमें तमाम सरकार से, प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि पूरी सेवा के साथ हृदय से इस अम्बकेश्वर नाथ पर सेवा करने का जरूर जज्बा लेकर अपनी अपनी परिचय दें। ये समूचा क्षेत्र यानी 2552 किलोमीटर बैकुंठ से बंगाल की खाड़ी तक बहने वाली माता श्री गंगा, जो अविरल पवित्र निर्मल जल, जो दुनिया का एक अलौकिक जल है, जिसकी शुद्धता को, जिसकी निर्मलता को और जिसकी यानी आपकी ईश्वरीय शक्ति को तमाम दुनिया मानती है। आज उसी पवित्र जल का, उसी भगवान श्री शिव का, उसी श्रवण कुमार के द्वारा रची गई इस कांवड़ का एक ऐसा संगम है जिस संगम के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों को खुर्शीद आलम आहारवी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, स्वागत
नंदन, अभिनंदन एवं मुबारकबाद। जय भारत।